हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है फिर से आप सबका जेई प्लस में। अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा है ना टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री का। एक मतलब छोटा सा रिजल्ट है, इनफैक्ट वो उसको डिस्कस किया था, उस पर एक आध क्वेश्चंस भी हमने किया था। आज ऐसा ही कुछ हमारे पास तो और छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो काफ़ी यूजफुल हैं, है ना। और इनको याद रखें तो काफ़ी हेल्प मिलती है हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के। अब है क्या रिजल्ट? तो पहला तो ये है कि अगर एंगल्स जो है हमारे पास, एक वो डबल हो रहे हैं, और डबल हो रहे हैं इसका मतलब जीपी में हो जाएंगे, है ना। जीपी में हो जाएंगे और कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से कह दें कि मान लो मेरे पास ये पहला रिजल्ट है अपना, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। cos a cos 2a cos 2 square a and shown cos 2 की पावर n-1 इंटू a। तो अब क्या क्या समझा जाए इसमें, है ना, मतलब क्या क्या बात नोटिस करने वाली है। पहली बात तो ये है कि जो एंगल्स हैं वो डबल हो रहे हैं, एंगल्स जो है वो डबल हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर एंगल्स को अगर नोटिस करें हम लोग, तो एंगल्स क्या है मेरे पास, है ना। एंगल्स क्या है? एक तो a है, फिर 2a है, फिर 2 स्क्वायर है, फिर 2 क्यूब है, और लास्ट वाला कितना है? 2 की पावर n-1 इंटू a। ऐसा ही देख पा रहे हैं कि जो एंगल्स हैं वो क्या है? a 2a 2 स्क्वायर a 2 क्यूब a 2 पावर n-1 a। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि a का डबल करेंगे तो 2a का डबल करेंगे 2 स्क्वायर a का डबल करेंगे तो 2 क्यूब a। अच्छा, यहाँ पर जीपी के नजरिए से भी देख सकते हो कि 2a को a से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहां पर भी डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां पर भी डिवाइड कर दो 2 आ गया। मतलब ये एक तरह का जीपी है, ठीक है। और उसका कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। तो ये मतलब इस रिजल्ट को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा। पहली बात तो ये नोटिस करें कि ये हैं कितने एंगल्स, लिखे कितने हैं यहाँ पर, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं। तो यहाँ 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, और कहाँ तक गए हम लोग? 2 की पावर n-1 तक। इसका मतलब 0 से स्टार्ट किया हम लोगों ने और n-1 तक काउंट किया। तो 0 से स्टार्ट करके n-1 तक काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, है ना। 1 से लेके n-1 तक काउंट किए तो n हो गया। अच्छा, 0 और वाला और मिला दो तो कितने हो गए? n टोटल, सॉरी n-1 वो और 1 ये, तो n टोटल कितने हो गए? n। तो टोटल जो है यहाँ पर, टोटल कितने टर्म्स हैं मेरे पास? n है। टोटल टर्म्स कितने हैं? n है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा हमने कहा जो एंगल्स हैं वो डबल हो रहे हैं, और जो एंगल्स हैं वो जीपी में, है ना। तो ये हो कितना जाएगा? ये जो लास्ट वाला एंगल है ये 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इसी का डबल हो जाएगा, साइन 2 की पावर n। अच्छा, ये 2 की पावर n अपॉन साइन a, है ना, अपॉन साइन। पहले तो ये समझते हैं कि मतलब हो क्या रहा है और फिर कैसे हुआ है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक लिख दूं, जैसे मेरे पास ये है, मान लो, है ना, cos 6 डिग्री है, फिर cos 12 डिग्री है, और cos 24 डिग्री है। तो क्या देख पा रहे हैं हम कि जो एंगल्स हैं वो डबल हो रहे हैं। 6 को डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 12 हो जाएगा। 12 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब यही वाला फॉलो हो रहा है, यही वाला फॉलो हो रहा है, एंगल्स जो है डबल हो रहे हैं। अच्छा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर? बहुत आसान है ये तो काउंट करना, 1 2 3, है ना। तो कितना आता है? साइन 2 की पावर na, मतलब 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, इंटू a सबसे लीस्ट वाला एंगल, अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन a। मतलब कितना हो जाता है ये? साइन 2 की पावर 3 हो जाएगा, और इंटू 6 डिग्री अपॉन 2 की पावर 3 इंटू साइन 6 डिग्री, है ना। अच्छा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये होगा साइन 48 डिग्री अपॉन 8 इंटू साइन 6 डिग्री। हालांकि फर्दर ये बहुत अच्छा नंबर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन न इसे समझने के लिए मतलब ऐसे ही हो रहा, ऐसा ही हो रहा है।
अच्छा ये आया कैसे है, तो बहुत आसान है, देखो इसी को समझ लेते हैं, है ना। कैसे लिखा गया है, तो अपने पास था क्या, cos 6 डिग्री था, cos 6 डिग्री, फिर cos 12 डिग्री, फिर cos 24 डिग्री, यही था। तो मैंने क्या किया, ठीक है, एंगल को डबल करना है, तो हम ये जानते हैं कि साइन 2a जो होता है, साइन 2a कितना हो जाया करता है, 2 sin a cos a। मतलब ये जो टेक्निक है, इससे हम एंगल को डबल कर सकते हैं। तो अगर ये बनाना है हमको, तो यहाँ पर तो सारे कॉस के टर्म है, मतलब 2 sin 6 से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उससे से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कर दिया, तो 2 sin 6 डिग्री हो जाएगा, cos 6 डिग्री हो गया, cos 12 डिग्री हो गया और cos 24 डिग्री हो गया। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन है चेंज हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो 2 sin a cos से इसको फॉलो कर सकते हो, 2 sin a cos से कितना हो जाएगा, sin 2a हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो, sin 12 डिग्री हो जाएगा इंटू cos 12 डिग्री हो गया और इंटू cos 24 डिग्री हो गया। और अब तो दिखना चाहिए, अब तो दिखना चाहिए, देखो फिर से वैसा ही कुछ दिखाई दिया अपने को, है ना। यहाँ sin 12 है, cos 12 है, मतलब एंगल को फिर से डबल करना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, डबल करना चाहते हो, फिर से 2 अवेलेबल होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो 2 से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 sin a cos से दिस इज अगेन sin 24 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा, cos 24 डिग्री अपॉन नीचे कितना, 2 की पावर 2 इंटू साइन 6 डिग्री। आई थिंक यहां तक हम कंफर्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर से वैसा ही दिखाई दे रहा अपने को, देखो यहाँ पर 24, यहाँ साइन 24, यहाँ cos 24, मतलब अगर इसको डबल करना है तो फिर से अपने को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 sin 24 डिग्री cos 24 डिग्री, और ये कितना हो गया, 2 की पावर 3, है ना, और इंटू साइन 6 डिग्री, और ये अब कितना आ गया, फाइनली साइन 48 डिग्री अपॉन 2 की पावर 3 इंटू साइन 6 डिग्री। तो सेम प्रोसीजर उस रिजल्ट को हमने फॉलो किया है डेवलप करने के लिए, है ना। यही जो है प्रोसीजर फॉलो किया गया है। पहले 2 sin a cos से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin a से मल्टीप्लाई, 2 sin a से डिवाइड, तो ऐसे करते करते वो एंगल डबल होते चले गए। अच्छा, लास्ट में नोटिस करोगे तो लास्ट में आ जाएगा sin 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए, cos की पावर 2n माइनस 1 इंटू ए। अच्छा, वहां जैसे, और नीचे 2 की पावर n माइनस 1 आ गया, जैसे फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फिर से डबल हो जाएगा, मतलब sin 2 की पावर na अपॉन 2 की पावर n sin a, ऐसा आ जाएगा, है ना। तो अब ये रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए, काफी यूजफुल है। आओ जरा एक बार फिर से लिखते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा था हम लोगों ने, कि अगर अपने पास ऐसा है, cos a है, cos 2a है, cos 2 स्क्वायर a है, और cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए, है ना। तो हमने कहा ये कितना हो जाएगा, sin 2 की पावर na अपॉन 2 की पावर n sin a। अब लास्ट वाला जो हमने वैसे वीडियो था हमारा, वो उसमें भी हमने ये क्वेश्चन जो अब हम इसको यूज करके डिस्कस करेंगे, उसको पहले डिस्कस कर लिया था। हालांकि वो टेक्निक भी बढ़िया है, देखिए इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे मान लो अपने पास ये cos 10 डिग्री है, cos 20 डिग्री है, cos 30 डिग्री है, और cos जो है 40 डिग्री है, cos 40 डिग्री है। अच्छा, तो इनमें से नॉन कौन सी वैल्यू है, अच्छा इसको छोड़ो, इसकी वजह थोड़ा अच्छा लिखते हैं ताकि थोड़ा अच्छा नंबर आ जाए। ऐसे मान लो cos 20 डिग्री है, cos 40 डिग्री है, cos 60 डिग्री है, और cos 80 डिग्री है ना। अच्छा, इनमें से cos 60 तो हम लोग पहले से जानते हैं ना, कि cos 60 कितना हो जाता है, 1/2,
2 हो जाता तो जिसको जानते हो उस पर तो फर्दर मेहनत लगाने की जरूरत नहीं, तो cos 60 को लिख दो 1/2। अच्छा इसको बाकी जो बचा लिख दो cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। क्या इस पे कंफर्टेबल है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जरा नोटिस किया 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, तो ये वाली चीज फॉलो हो रही। हालांकि लास्ट वाली हमने जो क्लास थी उसमें डिस्कस कर रखा है कि इसको करने का तरीका वो cos a cos 60 माइनस a cos 60 a प्लस a में एक्सप्रेस करके कर सकते हैं। ये तो सिर्फ इसको कैसे अप्लाई करते हैं इसे सीखने की कोशिश कर रहा है। तो cos 20 cos 40 cos 80 है तो एंगल डबल हो रहे हैं, मतलब ये वाला अप्लाई किया जा सकता है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? कैसे लिख सकते हैं? 1/2 कितना हो जाएगा? sin 2 की पावर 3 है ना, इंटू लीस्ट वाला एंगल 20 डिग्री अपॉन 2 की पावर 3 इंटू साइन 20 डिग्री। यही हो जाएगा, यही था अपने पास, है ना। sin 2 की पावर na अपॉन 2 की पावर n sin a। ठीक, अच्छा 2 पावर 3 8 हो गया और 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन 160 हो जाएगा, और ये 1/2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 1/16, और ये साइन 20। अब एक वैसे तो इसको साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हो, लेकिन अगर ये याद रख सकते हो तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। a प्लस बी मिलके अगर 180 आ जाता है तो साइन a और साइन b दोनों बराबर ही होते हैं। साइन a और साइन b बराबर होते हैं, मतलब उनको कैंसिल किया जा सकता है अगर ऊपर नीचे लिखे हुए। तो साइन 160 है, साइन 20 है, 20 प्लस 160 करोगे तो 180 आ गया, मतलब साइन ये वाला और ये वाला नंबर सेम ही है। इसका मतलब मैं इसको साइन 20 ही लिख सकता हूँ, साइन 20 लिख सकता हूँ, और ये 16 साइन 20 हो गया और ये से कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास आ गया 1/16। तो इस तरह से अप्लाई करते हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, है ना।